गीता जी के शुद्ध पाठ आज करते हैं। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक है। मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़ेंगे। अध्याय 7 श्लोक 11। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूँ और प्राणियों के धर्म से अविरुद्ध काम में हूँ। सात्विक बल और बलवान धर्मयुक्त काम और प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही है। भगवान होते हुए भी ये त्याज्य है, ग्राह्य नहीं। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के लिए अभिष्ट नहीं है। प्रश्न था कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं है? भगवान तो है, पर ये त्याज्य है, ग्राह्य नहीं। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी को भी नहीं चाहिए। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 11 7 बलम बलवंतं चाहं कामराग विविर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। दोबारा बोलिए पहली लाइन। बलम बलवंतं चाहं कामराग विविर्जितं धर्मा विरुद्धो विवीर नहीं है, भूतेषु। ये विवीरजितम नहीं है, विवर्जितम है। अच्छा, काम राग विवर्जितम। कामराग विवर्जितम विवर्जितम। हाँ, अब ठीक। हाँ, प्रीति। कामराग विवर्जितम धर्म विरोधो भूतेषु कामोऽस्मि। हाँ, प्रीति बोलो। प्रीति। नारायण नारायण जी सा प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। बलम बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। नारायण नारायण। अच्छा है। सुधा देवी। राम राम जी सा। राम राम। बलम बलवंतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ठीक है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। बलम बलवंता चाहं बलवम बलवंताम चाहं कामराग विवर्जितम धर्मा विरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये पहली लाइन दोबारा बोलिए। बलम बलवंताम चाहं। बलवंताम कहाँ है? वह पर बिंदी कहाँ है? बलम बलवंताम बल वंताम कैसे बोल रहे हैं आप? वह के ऊपर बिंदी है क्या? बलवता बलम बलम बल बलवताम है।
बलम बलवताम चाहम। अब ठीक है। हाँ रामानुज जी बोलिए। बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बहुत अच्छा, बढ़िया। धन्यवाद। सविता अरोड़ा। बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अच्छा। नारायण नारायण। लक्ष्मण केजरीवाल। नारायण नारायण। कृष्ण नाम राम। राम राम। ब- बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। नारायण। ठीक है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हाँ अच्छा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। जय श्री खत्री। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज जी। नारायण नारायण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अच्छा है। नारायण नारायण। नारायण। तो आज बुधवार है, इसलिए पाथे भागवन में से हम लोग सनातन जी महाराज के देवकी माता जी को लिखे हुए पत्र पढ़ते हैं। तो आज पत्र संख्या 57 है, पर इसमें भूल से 29 छपा हुआ है। हाँ संतोष भाई पढ़िए। राम राम। प्रणाम जी सा। राम राम। ये हमारे भी 29 नंबर लगाया हुआ है, पर है तो ये हाँ 57 ये ही। हाँ ये फिर भूल आगे से, 58 है। हाँ ये छापने की भूल है ये, हाँ। तो इसको 57 कर लेना चाहिए। जयपुर का है 11/8/56। हाँ ठीक है। दयातीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। ये बात भली भांति समझ लो कि मन को पूरा पूरा लगा देना मन को अपने अधीन करने का सुगम उपाय है। मन जब पूरा लग जाता है तब उसमें सब ओर से विमुख होने की शक्ति स्वतः आ जाती है, जो वास्तव में योग है। हाँ तो प्राकृतिक नियम के अनुसार कर्तव्य विज्ञान की पूर्णता में योग विज्ञान का उदय है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रवृत्ति अपने अपने स्थान पर पूर्ण तथा सांगोपांग होनी चाहिए। ठीक है। अब इन दो पैरों का अर्थ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देवकी जी को ये बात कह रहे हैं कि कोई मन को वश में करना चाहे तो उसका उपाय क्या है। इसका उपाय है मन को पूरा का पूरा भगवान को समर्पित कर दो। मन को ही परमात्मा को दे दो कि भाई ये आपका ही है। अब उसमें कोई चिंतन होता है तो आपके सिवाय और किसी का चिंतन नहीं होना
क्योंकि मन भगवान को दे दिया तो मन अब भगवान के सिवा और किसका चिंतन करेगा, तो फिर सब ओर से विमुख हो जाएगा। वास्तव में ये ध्यान योग है, यानी परमात्मा को ही मन को दे देना, तो फिर यही वास्तविक ध्यान योग है। और कर्तव्य विज्ञान अर्थात कर्मयोग की पूर्णता किसमें है कि जो कुछ भी हमको मिला है वो सब का सब संसार का है, संसार की सेवा में लगा देना और बदले में कुछ भी न चाहना। यानी जिन उपकरणों से सेवा कर रहे हैं, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर इत्यादि, वो भी भगवान के हैं। जिन पदार्थों से सेवा कर रहे हैं वो भी भगवान के हैं, अथवा वो सब संसार के हैं और संसार की सेवा में लगा रहे। तो अगर इस तरह से संसार से संबंध विच्छेद कर लिया जाए और केवल सेवा के भाव से कार्य किया जाए तो अपने आप ही कर्मयोग का अनुष्ठान हो जाता है। यानी यहाँ पर जैसे पहले पैरा में ध्यान योग बताया, यहाँ पर ये कर्मयोग किस तरह किया जाना चाहिए उसकी बात कही। हाँ, आगे पढ़िए। राम, जिनके पीछे तप्त मरुभूमि का झंझा और सामने प्रकाश का पुंज एवं प्रेम का सागर लहरा रहा है, उनसे सादर सप्रेम निवेदन करें कि निर्भय होकर प्रकाश का आश्रय लेकर लहरों के साथ सागर में आगे बढ़ते जाए। किनारे पर खड़े रहकर देख देख कर संतोष न करें, पीछे की स्मृति भूल जाए और उत्तरोत्तर आगे आगे ही बढ़ते जाए। असत्य की स्मृति सत्य का आवरण बन जाता है। सत्य की जिज्ञासा असत्य की स्मृति को खा लेती है। जिज्ञासा की शिथिलता में उपयुक्त स्थिति भासती है। तीव्र जिज्ञासा स्वतः काम को खाकर पूरी हो जाती है। अब इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे समुद्र के किनारे मान लो कि बहुत सारी रेत होवे और सूरज की रोशनी से वो रेत तप जाती है और सामने है वो प्रेम का सागर लहरा रहा है, तो हमें वास्तव में उस प्रेम के सागर में ही आगे बढ़ना चाहिए। वो तपी हुई मरुभूमि अर्थात तपी हुई रेत के किनारे खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। कोई ये सोचे कि पीछे हमने बहुत सारे पाप किए थे आज से पहले, उस बात को भूल जाए, क्योंकि अगर हम सत्य की तरफ चल रहे हैं तो फिर असत्य की स्मृति रखने का कोई फायदा नहीं। सत्य की जो मन में लालसा है, जो सत्य की जिज्ञासा है, वो सारे पापों को खा जाती है। तो इसलिए उस असत्य को बार बार याद न करके और सत्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। हमारे मन में जब सत्य की तरफ बढ़ने की अर्थात परमात्मा की तरफ चलने की पूरी लगन नहीं होती, तभी हमारी ये स्थिति होती है कि कभी हम संसार की तरफ देखते हैं, कभी परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि चलने की तीव्र जिज्ञासा हो कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो संसार की समस्त कामनाओं को खाने की ताकत है इस परमात्मा की तरफ चलने की तीव्र इच्छा में। जी, आगे पढ़िए। ये नियम है कि यदि साधक अपने शरीर की भांति दूसरों से प्यार करने लगे और दूसरों की भांति अपने शरीर के प्रति न्याय करने लगे तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग त्याग में और द्वेष प्रेम में बदल जाता है, जिसके बदलते ही योग ज्ञान प्रेम की अभिव्यक्ति स्वतः हो जाती है। हाँ, अब ये यदि एक कोई नियम। हाँ, अब ये एक पैरा पढ़ लेते हैं। ये नियम है कि यदि साधक
जैसे अपने शरीर के अनेक अंगों से प्यार करता है, ऐसे ही इस संसार के जितने जीव हैं सबसे प्यार करे और सबके लिए सेवा का द्वार खोल दे। या तो ये करे, या फिर जैसे हम दूसरों के ऊपर न्याय का डंडा चलाते हैं, ऐसे ही अपने ऊपर भी न्याय का डंडा चलाएं। अगर इन दोनों में से एक भी हम कर लेंगे तो बड़ी सुगमता पूर्वक हमारा संसार में जो आकर्षण है वो छूट जाएगा, और संसार में जो हमारा राग द्वेष है वो ठीक हो जाएगा, और हमें योग बोध और प्रेम की प्राप्ति होगी। हाँ, आगे पढ़िए। अब यदि कोई साधक ये कहे कि अपने तो तीनों शरीरों से अलग अनुभव ही कहा किया है, अपने में और शरीर में तो एकता प्रतीत होती है, ऐसी दशा में सहज भाव से शरीर की एकता को जानने का प्रयास करो तो भिन्नता का दर्शन हो जाएगा। शरीर से एकता मानकर निश्चिंतित मत हो जाओ, अपितु एकता को जानने का प्रयास करो, अर्थात जानने की शक्ति से शरीर की एकता देखते ही भिन्नता प्रतीत होगी। मानवीय एकता नित्य नहीं रहती, इस कारण यह मानना कि शरीर और मैं एक है, मानने को जानने का स्थान देना है। जब मान्यता को ज्ञान का रूप दे दिया जाता है तब मान्यता में सत्यता एवं प्रियता आ जाती है, जो बेचारे प्राणी को असंगता का अनुभव नहीं होने देती। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें कही है, पर इनका सार मैं बता देता हूं कि हम जो शरीर को ही कहते हैं यही मैं हूं। ऐसा लगता है जैसे शरीर और मैं दोनों एक ही हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि अपने जीवन को देखना चाहिए कि बचपन में शरीर कैसा था और आज ये कैसा हो गया, अर्थात बदल गया। लेकिन क्या किसी को ऐसा अनुभव होता है कि बचपन में मैं कोई और था और अभी मैं कोई और हूं? यही कहना होता है कि जो मैं बचपन में था वही आज हूं, पर शरीर है ये बदल गया। शरीर बदल गया, साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अवस्थाएं बदल गई। तो शरीर को अपने से अलग जानने का तरीका क्या है कि इस तरह से अपने आप को देखना, अपने भूतकाल में जो मैं था वही आज वर्तमान में मैं हूं, लेकिन शरीर और सब कुछ बदल गया। तो इस तरह से यदि हम अपने शरीर से अपनी अलग सत्ता का अनुभव कर लें तो अभी अभी हमें योग की प्राप्ति हो सकती है, बोध की प्राप्ति हो सकती है। जी, आगे पढ़िए। अधिकार लालसा को त्याग स्नेह की एकता स्वीकार कर सभी के अधिकारों की रक्षा करते हुए कार्य के अंत में अनंत की दिव्य चिन्मय रस रूप बोध में विश्राम करो। मानसिक संतुलन स्वतः हो जाएगा। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद आनंद आनंद। नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर हम लोगों में एक बीमारी ये है कि हम अपने अधिकारों को पकड़े रहते हैं। जैसे पिता है वो ये कहता है कि पुत्र मेरी सेवा करे, ये मेरा अधिकार है। ऐसे पुत्र कहता है कि पिता मेरे को रक्षण पोषण और शिक्षण की व्यवस्था करे। पत्नी ये कहती है कि पति है उसका कर्तव्य है कि मेरी रक्षा करे और मेरे समस्त इच्छाओं को पूरा करे। पति ये कहता है कि पत्नी है वो मेरी सेवा करे और मैं कहूं जैसे उसी के अनुसार चले। ऐसे सब की अपनी अपनी अधिकारों की लालसा बनी हुई है। सनातन जी महाराज कहते हैं कि अधिकार की लालसा को त्याग देना
और प्रेम की एकता को स्वीकार करना और दूसरों के अधिकार उनको देते जाओ, लेकिन अपने अधिकार छोड़ते जाओ, तब प्रेम होगा। तब हमारे जीवन में योग बोध और प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। अगर हम अपने अधिकार को ही चाहते रहेंगे तो न तो स्नेह की एकता आएगी और न योग बोध प्रेम की प्राप्ति होगी। तो अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न करें। सीता देवी क्या कहती है? हाँ बोलिए। हाँ जी, प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम। हाँ जी, होली को मेरे तरफ से सत्संत महाराज जी के चरणों में, आपके चरणों में, भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा स्वीकार करिए। हाँ, वो तो होली की सबको राम राम, आपको भी राम राम। और जितने भाई बहन बैठे सबको होली का मेरा राम राम सबको। हाँ, सबको ये होली का राम राम। होली हो गई बढ़िया से? हाँ, होली तो सब भगवान की कृपा से होती है। माता जी ठीक? हाँ, वो ठीक है। ज्योति अग्रवाल। महाराज जी राम राम, प्रणाम। राम 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 राम। ये जो लाइन है ना कि दूसरों की भांति अपने शरीर के प्रति न्याय करने लगे, हाँ, तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग त्याग में, तो ये एक बार दोबारा समझा दीजिए। आपने समझाया था पर इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अपने शरीर के प्रति न्याय करना क्या है? न्याय करना ये है कि अब शरीर अंदर से ये मांगता है कि हमको मीठी चीजें दो, और डॉक्टर कहता है कि आपको शुगर की बीमारी है, मत खाओ, तो हमें न्याय करना चाहिए ना, उसके हित की दृष्टि से कार्य करना चाहिए। और वो कोई ऐसी चीज मांगे जिससे शरीर का हित होता हो तो वो उसको देना है, ये न्याय है। और जिससे शरीर का नुकसान होता हो वो चीज देना, वो न्याय है। इसलिए शरीर के साथ न्याय करते हैं। ऐसे ही जैसे हम संसार के साथ न्याय करते हैं, जहाँ कोई गलती करता है तो उसको दंड देते हैं, जहाँ कोई सेवा करता है तो उसको पुरस्कार देते हैं, ऐसे ही शरीर की उपमा से संसार के साथ में व्यवहार करें, वैसे ही शरीर के साथ भी व्यवहार करें। जी, ठीक ठीक है, राम, समझ गए। जय श्री खत्री। राम राम। राम राम। महाराज जी, अभी आपने बताया ना कि जैसे बचपन में शरीर अलग था, बाद में अलग हुआ और प्रतिक्षण अलग हो रहा है, तो हाँ ये जी। बहुत, हाँ, तो हम तो वही रहते हैं। ये बहुत होता है, सुनने पर होता है, पर वास्तव में बहुत कैसे होगा? नहीं, सुनने पर बोध होता है तो जैसे हम, आप सुन रहे हैं तो ऐसा एहसास होता है कि बात तो एकदम सही है। हाँ, बात एकदम सही है, तो उसके हिसाब से ही हम शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करके परमात्मा के साथ एक अनुभव करें। तो फिर शरीर के साथ कुछ भी हो, अगर मान लीजिए शरीर बीमार हो गया तो जी उसकी जी जैसे औरों की सेवा करते हैं, ऐसे शरीर की भी दवाई इलाज कर दो शुद्ध दवाइयों से, और जी। इसके हित की दृष्टि से इसको भोजन करा दो, इसकी सफाई रखो, जैसे सेवा करते हैं ऐसे सेवा कर दो, पर उसको अपना मत मानो। ये है दूसरों खास का बात। शरीर समझे, है मतलब जी। शरीर को अपना ना समझ के दूसरों का समझ के सेवा करनी। हाँ, संसार का समझ करके सेवा कर दीजिए, इसका ये तात्पर्य है। पर ये इसको बोध नहीं होता है। बोध कैसे होगा महाराज जी? नहीं, बहुत कोई, जानकारी तो है, बोध तो यही होगा जब धारण करेंगे तभी बोध होगा ना। हाँ, नहीं तो बोध का अर्थ क्या हुआ है कि जिस चीज को हमने समझ लिया उसको जी। जीवन में उतारना, हाँ, तब बोध होगा। जीवन में उतरे तो हाँ, वो उतरने वाली स्थिति नहीं बनती है ना। सुनने में तो अच्छा लगता है, इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि ये शरीर अलग है, अलग हो रहा है प्रतिक्षण, हम अलग हैं, पर ये वास्तविकता में नहीं आ रही है ना। और वास्तविकता में इसलिए नहीं आते हैं कि जी शरीर को हम कहते तो हैं कि हमसे अलग है, जी जी लेकिन हमको स्वाद चाहिए। जी। तो बस, स्वाद चाहिए तो जीव के साथ एक होना पड़ेगा। नारायण, हाँ हमको हाँ। यदि भोग चाहिए तो हमें शरीर के साथ एक होना पड़ेगा, बिना शरीर की सहायता के भोग नहीं भोग सकते।
तो इसलिए जब तक हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग चाहिए, तब तक जी खाली कहने और सुनने से अलग नहीं होगा। हम ये हम्म, पक्का निश्चय करें कि जब शरीर में हुई नहीं, ये जी जो जी स्वाद है ये तो शरीर की हम्म चीज है, और मेरे हम्म तक तो स्वाद पहुंचता ही नहीं, हम्म मेरे तक कोई भी भोग पहुंचता नहीं। इस तरह से इसको स्वीकार हम्म करके भोगों की गुलामी छोड़ देंगे, तब इसका हम्म। अनुभव होगा। नहीं तो ये सुनने और सुनाने के काम आएगा। अब इससे बचे कैसे? अब पांचों इंद्रियों मुझे से। भोग नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, ये निश्चय अच्छा, करना। अब मतलब मेन चीज अपन भगवान को दे के भगवान चाहिए ये। हाँ, मुझे भगवान चाहिए, और चाहे सब नष्ट हो जाए मुझे नहीं चाहिए। हाँ बस, बाकी सब मीराबाई ने चाहे। यही कहा, मीराबाई ने यही कहा, मेरे को जी गिरधर जी गोपाल चाहिए। हम्म, जब तक भगवान की चाहना नहीं होगी, तब तक भोगों की चाहना रहेगी। यही बात। सब। जी जी, सत्संग सुनने से तो कुछ तो फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ जाता है। और हाँ यही तो सोचिए हाँ तो और यही ये चाल रहेगी तो कितने जन्म लगेंगे ये बता दीजिए। ये बता वही तो, तभी तो मैं पूछ रही हूँ, ये चार चार में रह जाएंगे ना। समय तो जा रहा है। यदि यदि जल्दी करना है तो मीराबाई की जी तरह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ये करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो ऐसे मन में नहीं संतोष करते रहो कि सत्संग नहीं सुनते हैं तो नहीं अच्छा लगता है, और नहीं नहीं सत्संग नहीं सुनते हैं तो समझ में आती है, पर नहीं तो नहीं आती है। तो नहीं आती है तो इसकी जड़ में तो जाओ ना, कि भोग अच्छे जी, लगेंगे तो भगवान कैसे पसंद आएंगे। बिल्कुल। तो भोगों को ना पसंद करो और भगवान को पसंद करो। बहुत। बस इसके लिए अब क्या करें अपन, बस यही दृढ़ता ही रखनी पर है इनके क्या? लिए क्या करें? इसके लिए नाम जप करो, और भगवान के सामने रो रो करके प्रार्थना करो, और क्या करो। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी भी यही कहते हैं कि भगवान के आगे रो बैठ के, नहीं हो तो। अब आप जानते तो सभी कुछ हैं, स्वामी जी भी ऐसा कहते हैं और हम भी कहते हैं, सब लेकिन इसको जीवन में स्वीकार करने की आपने निश्चय कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कब करेंगे ये बता दीजिए। कमी अपनी है, निश्चय तो करना अपने अच्छा, को ही आपको पड़ेगा। सब मालूम है, ठीक है। नारायण। नारायण। मन जाने सब बात, जानबूझ औगण करे, क्यों चावे कुशलात, कर दीपक हुए पड़े। हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमें पता है कि आगे कुआं है और हाथ में दीपक भी है, और दिख भी रहा है कुआं, फिर भी उसमें गिर रहे हैं, तो फिर उसका क्या उपाय? हाँ, सोहन जी बोलिए। जी सर, आज के सत्संग में एक बहुत अच्छी बात आई है। दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। अगर आप हाँ इस पे विशेष थोड़ा सत्संग कर दे तो सभी भाई बहनों को बहुत फायदा हो सकता है। मुझे हाँ, खुद मैंने तो हम्म, संक्षेप में बताया है हम्म, कि हमें कर्तव्य का तो पालन करना है, लेकिन अपने अधिकार को छोड़ना है। अर्थात हम्म, पत्नी ये सोचे कि पति है वो मेरा ख्याल रखता है कि नहीं रखता है, इसकी मुझे परवाह नहीं। मुझे पति की सेवा करनी है, ससुर की सेवा करनी है, सास की सेवा करनी है। सास मेरा ध्यान रखती है कि नहीं, इस बात की तरफ मुझे नहीं देखना है। पिता इस बात की तरफ ना देखे कि पुत्र क्या कर रहा है, वो सेवा करता है कि नहीं, लेकिन उसको सही रास्ते चलाना, उसको शिक्षा देना, उसका पोषण करना। अपने अधिकार को छोड़ दे और सभी दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें, तो फिर ये कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। बदले में कुछ न चाहें, संसार में पड़ोसी पड़ोसी के काम आ जाए, लेकिन पड़ोसी भी मेरे काम आए, इस अपने अधिकार को छोड़ दे। जीवन के परमात्मा के अधिकार की रक्षा करे, अर्थात मैं परमात्मा की सेवा करूंगा, परमात्मा की पूजा करूंगा, परमात्मा के वचनों के अनुसार चलूंगा। परमात्मा मेरे लिए क्या करते हैं, इस बात को छोड़ दें। तो अपने अधिकारों का त्याग और अपने कर्तव्य का पालन अगर हम करेंगे, तो कर्मियों की सिद्धि के कारण से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जी सविता जी, आप क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये पैरा आया था ना, जैसे समुद्र के किनारे बहुत रेत हो, सूर्य की रोशनी से तपती है, आगे समुद्र हो, ये थोड़ा संक्षेप में बताइए वापस। ये क्या तो था? सीधा है, संसार जल रहा है
और परमात्मा रूपी प्रेम का समुद्र सामने है, तो इस अच्छा जलते हुए संसार से विमुख होकर और प्रेम समुद्र परमात्मा में प्रवेश करना है। अच्छा, ये बात थी। इसमें ठीक। पुराने पापों की याद आए तो उनको विशेष ध्यान न दें और परमात्मा की तरफ चलने की तरफ मुख्यता दें। जी जी जी। नारायण। हाँ ज्योति बोलिए। महाराज जी राम राम। ये अभी के हाँ सत्संग से रिलेटेड तो नहीं है, अगर आप उचित समझो तो एक ये बता दो कि जैसे आर्थ भाव वाले जो भक्त होते हैं, जैसे भगवान ने 4 तरह के भक्त बताए थे, तो जो हाँ आर्थ भाव वाले भक्त होते हैं कि जिनको पूरे टाइम एक तरह से डर होता है, वो भगवान से डर के मारे, भय के मारे जुड़े रहते हैं, तो उनकी गति भी सही होती है क्या? नहीं, यहाँ आर्थ का अर्थ भगवान से डरना नहीं है। यहाँ नहीं, आर्थ का अर्थ है, संसार से डर के भगवान की शरण में जाते हैं। हाँ भगवान की शरण किसी भी तरह हो जाए तो भगवान उनको अपना भक्त मान करके उनका उद्धार कर देते हैं। जी तो इसमें प्रेम से जा रहे हैं और जो डर के जा रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। जो संसार के से भयभीत होकर भगवान की शरण लेते हैं उनकी भी भगवान रक्षा करते हैं, और जो प्रेम पूर्वक भगवान की शरण लेते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। जी अच्छा ठीक है राम राम। राम राम। तो अब समय होने को ही है, तो इसलिए सभी थोड़ी देर के लिए तो चिंतन रहित और क्रिया रहित होकर मूक सत्संग करें। सबको होली के रंग के त्योहार की बहुत बहुत राम राम।